परम सौभाग्य दास का भीवा जो आपके दर्शन, आपके चरणों की रज, आपके गुणगान सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और ये ऐसा समाज जो ब्रह्मज्ञानियों का समाज है। सासंगत जी, जहां पर आत्मज्ञान की दीक्षा दी जाती है, आत्मबोध कराया जाता है, हमें जीव से ब्रह्म बनाया जाता है। लेकिन जब ये बाबा जी के द्वारा जो ज्ञान का प्रसाद आज हमें प्रदान किया गया, इसे हम जीने लगते हैं, ये हमारे जीवन में उतर जाता है, इनके वचनों के अनुरूप हम इस पथ पर बढ़ते जाते हैं तो अमरत्व की प्राप्ति होती है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। बाबा जी ने बताया कि देख, जब सब अपने अपने में चला गया तो बचा क्या? तो हम कह देते हैं कि एक निराकार बचा। तो बाबा जी कहते हैं वही तो तू है, वही मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं। और इतना सुंदर बाबा जी का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और अब भी हमारे जीवन में भटकन बनी रहे तो हमारी ही नाकामी होगी, हमारी ही वो भूल होगी जिस क्षति की कभी पूर्ति न होगी। हमें ये जीवन दोबारा मिले न मिले, अगली श्वास आवे ना आवे, इसलिए में अभी वर्तमान की श्वासों से ही पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म हमारा होता क्योंकि कर्म का बंधन हमारे साथ लगा रहता है, और कर्मों के बंधन से हम उपरांत कैसे हों। तो दो पंक्तियां सदगुरु बाबा नानक देव जी की हैं। अगर इस स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, इस स्थिति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम कर्म बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। शरीर है तो कर्म तो होंगे, सांसारिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, परमार्थिक। वो कौन सी स्टेजें हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि सकल पुरुष में पुरुष प्रधान, और साधु संग जाका मिटे अभिमान। हमें स्वावलोकन करना है, हमें अपने अंदर देखना है, कहीं किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे अंदर है तो नहीं। सकल पुरुष में पुरुष प्रधान, साधु संग जाका मिटे अभिमान। ओ आपस को जो जाने नीचा, और ताही गनिए सबते ऊंचा। जाका मन हो सगर की रीना, आत्म रस जिन घट घट चीन्हा। और मन अपने से बुरा मिटाना। हम तो दूसरे की बुराइयों को देखते हैं। मन अपने से बुरा मिटाना, और पेखे सकल सृष्टि साजना। सुख दुख जिन सम दृष्टेता, तो नानक पाप पूर्ण नहीं ले पा। फिर ना पाप होगा और ना पुण्य होगा। जब कर्म होगा ही नहीं तो फिर हम बंधन से मुक्त है, और हम कैसे ही अमरत्व को प्राप्त है, मुक्ति को प्राप्त है। लेकिन ये हमारी वाणी तक सीमित न रहे। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को भागवत जी का रसपान कराया। कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? जो मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाए। ये मृत्यु का भय तो हमें भी है। सासंगत जी, 6 दिन की कथा समाप्त हो गई। 7वें दिन की कथा में परीक्षित से पूछा सुखदेव मुनि ने, विचारा सुखदेव मुनि ने कि जो 6 दिन कथा सुनाई, इसका कुछ प्रभाव है या नहीं है?
देखिए इसके जीवन में कुछ आया है नहीं है, ये शब्दों की जो मार करी, चोट करी, इस पर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो एक और कथा सुनाई कि परीक्षित एक राजा था। राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार की तलाश करते करते, ढूंढते ढूंढते संध्या हो गई, लेकिन शिकार न मिला। अब वो संध्या रात्रि में परिवर्तित हो रही है। अब राजा भयभीत हो रहा है। अपने महल की ओर लौट जाए, नगर की ओर लौट जाए, ऐसा राजा मन में विचार करके चल देता है, लेकिन मार्ग भटक जाता है। संध्या काल में वो हिंसक पशुओं की गर्जना, वो दहाड़े भयभीत कर देती हैं उस राजा को कि मैं तो मार्ग भटक गया। इस वन में, इस जंगल में कहीं कोई पशु हमें मार करके खा न जाए। मैं शिकार करने आया था, मैं खुद शिकार ना हो जाऊं। तो आश्रय की तलाश करता हुआ, आश्रय को ढूंढता ढूंढता बड़ी देर के बाद एक बहेलिए की झोपड़ी दिखाई पड़ी। वो झोपड़ी में एक वृद्ध बहेलिया जर्जर शरीर वाला पड़ा है। कई पशुओं का चर्म और अस्थियां हैं, चारों दुर्गंध है। राजा कहता है उस वृद्ध बहेलिए से कि बाबा, मैं अमुक नगर का राजा हूँ, एक रात्रि के लिए, हमें रहने के लिए, विश्राम के लिए, रुकने के लिए आप आज्ञा कर दें। वो वृद्ध बोला, नहीं नहीं, यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। नहीं बाबा, बार बार कहता है, गरज तो बड़ी बावरी होती है, बार बार कहता है कि बाबा एक रात्रि की बात है, मैं सवेरा होती अपने घर चला जाऊंगा। वृद्ध बोला, पहले तो मैं रुकने की आज्ञा नहीं देता, और कदाचित मैं आज्ञा दे भी दूं तो इस शांत भरे वाले वातावरण में तुम रह नहीं पाओगे। नहीं बोले बाबा मैं रह जाऊंगा। अरे कहा अगर तुम रह गए तो सवेरे जाओगे नहीं। नहीं नहीं बाबा मैं चला जाऊंगा। वृद्ध ने आज्ञा दे दी, उस बहेली ने आज्ञा दे दी। राजा ठहर गया। सुखदेव मुनि बोलते हैं कि परीक्षित भोर हो गई, सवेरा हो गया, लेकिन राजा घर जाने को तैयार न था। परीक्षित बोल पड़े, महाराज कैसा वो मूर्ख राजा था। तो सुखदेव मुनि कहते हैं वो मूर्ख राजा और कोई नहीं, वो तुम हो, जो आज भी इसी शरीर में बंधे हो। आज भी इससे उपरांत होने की युक्तियां मैंने तुम्हें बताई, लेकिन तुमने उसका पालन न किया। अब सोचो इस शरीर में क्या है, बहेलिए की झोपड़ी क्या है, विष्ठा अस्थि रकत लपेटे चाम, इसी में हंस रूपी आत्मा या राजा, आत्मा रूपी राजा आया था, कुछ काल के लिए पर बस गया। बाबा जी ने जो युक्ति बताई है, इस युक्ति का अभ्यास हमें मुक्त कर देगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ऐसा भाव करके नित्य हमें अपने जीवन पे जो व्यवहार है उसे करना है। दास वाणी का अधिक विस्तार न करते हुए, मर्यादा में रहते हुए यही वाणी को विराम देगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।